नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल LSC 24x7 में। स्वागत है आप सभी का हमारी सुबह वाली करंट अफेयर्स की क्लास में, जहां पर आपको प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित दैनिक समसामयिक घटनाओं से परिचय कराया जाता है। आगामी परीक्षाओं में आपके जो भी करंट का सेक्शन होता है, वहां से जो भी समसामयिकी से संबंधित क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, तो हमारी इस क्लास में आपको प्रतिदिन एक या दो क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। तो आज वाली इस क्लास में हम देखने वाले हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट हुआ है। उसके विजेता, उपविजेता और कहां पर हुआ है, उस बारे में हम यहां पर आज बातचीत करने वाले हैं। जैसा कि आपको सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन का संबंध किससे है, ये टेनिस का है। ये टेनिस से इसका संबंध है। आपको पता है इसको ग्रैंड स्लैम भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको ग्रैंड स्लैम भी कहा जाता है। जैसा कि हम आप लोगों को पीछे पढ़ा भी चुके हैं कि ग्रैंड स्लैम कितने खेले जाते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टूर्नामेंट खेला जाता है, फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट खेला जाता है, विंबलडन ओपन टूर्नामेंट खेला जाता है और अमेरिकन ओपन टूर्नामेंट खेला जाता है। तो जैसा कि आपको हमने सबसे पहले पढ़ाया था कि 4 ओपन टूर्नामेंट खेले जाते हैं। उन 4 टूर्नामेंटों में शुरुआत किससे होती है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन टूर्नामेंट से होती है। तो ये किस महीने में खेला जाता है, हमारी पीछे वाली क्लास में आप देख सकते हो। चारों टूर्नामेंट के बारे में हमने सारी जानकारी पहले से ही दे रखी है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो वर्ष की शुरुआत होती है वो किस टूर्नामेंट से होती है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन से वर्ष की शुरुआत होती है। सबसे पहले कौन सा खेला जाता है? सबसे पहला टूर्नामेंट खेला जाता है ग्रैंड स्लैम। पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है? पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन। कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन टूर्नामेंट है। ये वर्ष का पहला टूर्नामेंट है ग्रैंड स्लैम। ऑस्ट्रेलियाई ओपन ये पहला टूर्नामेंट होता है। इसी से क्या होती है? वर्ष की शुरुआत होती है। तो सब जैसा आपको पता है कि वर्ष की शुरुआत किससे हो चुकी है? ऑस्ट्रेलिया से हो चुकी है। जनवरी के महीने में ये खेला जाता है। कब खेला जाता है? प्रतिवर्ष जनवरी माह में ये खेला जाता है। तो जनवरी महीना निकल चुका है, फरवरी आ चुकी है, तो सीधी सी बात है ये टूर्नामेंट हो चुका होगा। इसके विजेता, उपविजेता भी घोषित हो चुके होंगे। तो यहाँ पर हम ऑस्ट्रेलियाई टूर्नामेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इसका आयोजन कब किया गया था। इसका आयोजन किया गया था 14 से लेकर के 28 जनवरी के मध्य। इसका आयोजन तिथि कब है? ये कब हुआ था? आयोजन तिथि है इसकी आयोजन तिथि है 14 से 28 जनवरी तक। 14 से 28 जनवरी के मध्य खेला गया ये टूर्नामेंट है। कहां पर खेला गया? अगर आपसे स्थान पूछ लिया जाए तो स्थान इसका कहां पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में खेला गया है। इस बार कहां हुआ था? ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है जिसका नाम है मेलबर्न। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट खेला गया है। कब खेला गया है? 14 से लेकर 28 जनवरी की। अगर इसकी श्रेणी पूछी जाए किस श्रेणी का खेला गया है, तो ये श्रेणी इसकी होती ग्रैंड स्लैम। कौन सी श्रेणी में खेला गया है? ये ग्रैंड स्लैम में खेला गया है। ग्रैंड स्लैम, जैसा आप लोग जानते हो ग्रैंड स्लैम में 4 टूर्नामेंट खेले जाते हैं। तो ग्रैंड स्लैम का पहला टूर्नामेंट कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट पहला होता है। इससे क्या होती है? इससे ग्रैंड स्लैम खेलों की शुरुआत होती है। ग्रैंड स्लैम जो खेल होते हैं, ग्रैंड स्लैम की शुरुआत कब से होती है? ऑस्ट्रेलियाई टूर्नामेंट से ग्रैंड स्लैम प्रारंभ हो जाते हैं। तो सबसे पहले कौन सा खेला जाता है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन टूर्नामेंट खेला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन टूर्नामेंट की स्थापना कब हुई थी, कब से ये खेलना प्रारंभ हुआ है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टूर्नामेंट जो है वो आपका 1905 से खेला जाता है। कब से खेला जाता है? ये ऑस्ट्रेलियाई ओपन टूर्नामेंट कब से प्रारंभ हुआ था? 1905 से ये प्रारंभ हुआ था। 1905 में ये खेला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में कितने ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, तो 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं।
4 ग्रैंड स्लैम ओपन टूर्नामेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4 ग्रैंड स्लैम हैं। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम है उसका नाम है विंबलडन। विंबलडन है, विंबलडन सबसे पुराना है। विंबलडन कब से खेलना प्रारंभ हुआ था? विंबलडन आपका खेला जाता है, ये विंबलडन जो टूर्नामेंट है वो 1877 से खेला जाता है। कब से खेला जाता है? 1877 से। और ये वर्ष में खेला कब जाता है? जून और जुलाई के महीने में। ये कब खेला जाता है? ये जून और जुलाई में खेला जाता है। ये इसका आयोजन कब होता है? जून और जुलाई में। उसकी बात करते हैं हम। दूसरा टूर्नामेंट कौन सा होता है? दूसरा होता है अमेरिकन। इसके बाद में आता है अमेरिकन टूर्नामेंट। अमेरिकन कब से प्रारंभ हुआ था? 1881 से प्रारंभ हुआ था। और ये सबसे बाद में खेला जाता है। कब खेला जाता है? ये दिसंबर में खेला जाता है। तो वर्ष का अंत किससे होता है? अमेरिकन टूर्नामेंट से होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक होता है फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट। फ्रेंच वाला कब से खेलना प्रारंभ हुआ है? जो फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट है ये आपका विंबलडन 77 हो गया, अमेरिकन 81 हो गया। फ्रेंच की अगर बात की जाए तो ये खेलना प्रारंभ हुआ था 1891 से। और ये खेला कब जाता है? ये खेला जाता है मई और जून के महीने में। ये किसका आयोजन कब होता है? मई और जून के महीने में होता है। अब आपका चौथा आपके सामने लिखा हुआ है। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा कौन सा है आपका? ऑस्ट्रेलिया है। लिख लीजिए यहाँ पर, चौथा टूर्नामेंट आपका कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट है। ये कब से प्रारंभ हुआ है? ये 1905 से प्रारंभ हुआ है। खेला कब जाता है? ये जनवरी के महीने में प्रारंभ खेला जाता है। तो कौन से ग्रैंड स्लैम से वर्ष की शुरुआत होती है? तो ऑस्ट्रेलिया से शुरुआत होती है। अंत किससे होता है? अंत आपके अमेरिकन ग्रैंड स्लैम से होता है। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम है दुनिया में। तो 2024 वाला आपका ऑस्ट्रेलिया है, शुरुआत हो चुकी है। जनवरी के महीने में ये खेला जा चुका है। कहां पर खेला गया है? आयोजन तिथि आपके सामने लिखी हुई है, 14 से लेकर 28 जनवरी तक हुआ था। स्थान कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न में हुआ था। अब हम बात करते हैं इसके विजेताओं की। 2024 में जो जनवरी महीने में ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट खेला गया, इसके विजेता कौन रहे? पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में, दोनों में देखते हैं। पुरुष वर्ग में इसका विजेता कौन है? सबसे पहले हम देखते हैं पुरुष वर्ग में। पुरुष वर्ग में इसका विजेता कौन है? उसके बाद हम देखते हैं महिला वर्ग में। महिला वर्ग में इसका विजेता कौन रहा है? पीछे वाला आपको पता है। पीछे वाले में पुरुष वर्ग में कौन जीता था? नोवाक जोकोविच जीता था। महिला वर्ग में आर्यन सबलेंका जीती थी। नोवाक जोकोविच कहां का था? सर्बिया का था। और आर्यन सबलेंका कहां की थी? वो ऑस्ट्रेलिया की थी। तो आज आइए 2024 वाले की भी हम बात करते हैं। 2024 में पुरुष वर्ग में कौन जीता है? कौन विजेता रहा है? कौन उप विजेता रहा है? तो पुरुष वर्ग में जीतने वाला कौन है? इस बार पुरुष वर्ग में जीतने वाले व्यक्ति का नाम है जैनिक सिनर। नया है नाम आपके लिए। जीता कौन है? जैनिक सिनर जीता है। जीतने वाला कौन है? जैनिक सिनर ने इसको क्या किया है? पुरुष वर्ग में जो विजेता है वो कौन है? जैनिक सिनर है। कहां का रहने वाला है? ये आपके इटली का रहने वाला है। कहां का है खिलाड़ी? है इटली का खिलाड़ी है। दूसरी बात क्या है? ये इसका पहला ग्रैंड स्लैम है। पहली बार इसने ये जीता है। पहला विजेता है ये। पहली बार विजेता बना है ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया का। ये पहली बार जीता है ये जैनिक सिनर। कहां का है? इटली का है। ये क्या हो गया है? ये आपका विजेता हो गया है। इसके कौन विजेता है? ये आपका विजेता है जैनिक सिनर, इसने जीता है। अगर बात की जाए उप विजेता कौन रहा है, तो उप विजेता रहा है मेदवेदेव। उप विजेता यहां पर लिख लीजिए। उप विजेता कौन रहा है? मेदवेदेव। मेदवेदेव ये उप विजेता रहा है। ये भाई कहां का खिलाड़ी है? मेदवेदेव खिलाड़ी है रूस का। ये क्या रहा है? ये उप विजेता रहा है। फाइनल मैच किसके किसके बीच में होता है? फाइनल मैच होता है आपका जैनिक सिनर के बीच में और मेदवेदेव के बीच में, जिसमें जैनिक सिनर जीत जाता है और मेदवेदेव हार जाता है। तो ये रूस का खिलाड़ी था। तो 2024 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट है उसका पुरुष वर्ग में विजेता कौन है? जैनिक सिनर है। कहां का रहने वाला है? इटली का रहने वाला है।
और उप विजेता कौन है, मेदवेदेव है। कहाँ का रहने वाला है, रूस का है। ये इसका पहला ग्रैंड स्लैम पुरस्कार है, पहली बार इसने ये खिताब जीता है। उसके बाद हम बात करते हैं महिलाओं की। तो महिलाओं में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि महिलाओं में जो जीता है वो पिछला वाला खिलाड़ी ही फिर जीत गया है। महिलाओं में पीछे कौन जीता था, आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया में आर्यन सबलेंका। पिछला वाला भी 2023 वाला भी इन्होंने ही जीता था। आर्यन सबलेंका ने 2023 वाला भी ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट जीता था, और इस बार भी विजेता यही बन गई है। ये कहाँ की है, ये भाई ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया की, कहाँ की है ये ऑस्ट्रेलिया की है। विजेता कौन है इसमें, आपकी ये विजेता बनी है कौन, आर्यन सबलेंका। ये कहाँ की है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया की है। और इन्होंने ये लगातार दूसरी बार पुरस्कार जीता है। पहला वाला इन्होंने 23 में, तो आप पढ़ ही चुके हो, पहली बार 23 में जीता था। इस बार भी इन्होंने क्या कर लिया है, लिख लेना, इन्होंने क्या काम किया है, लगातार दूसरी बार, लगातार दूसरी बार जीता है, लगातार दूसरी बार इन्होंने ये पुरस्कार जीत लिया। उसके बाद बात करते हैं उप विजेता, इसमें कौन रहा है। अगर उप विजेता की बात की जाए तो इसमें उप विजेता है झेंग किनवेन। उप विजेता कौन रहा है, यहाँ पर एक खिलाड़ी का नाम है, नाम से ही आपको पता लगेगा कौन है, झेंग किनवेन। ये झेंग किनवेन कहाँ की है, ये तो भाई नाम से पता लगता है कि चाइना की है। कहाँ की है, ये चीन की है। तो ये उप विजेता रही हैं इस बार। इस बार जो ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट हुआ है उसकी उप विजेता महिला वर्ग में कौन है, झेंग किनवेन है। कहाँ की है, चीन की है। तो ये आपका पुरस्कार था ऑस्ट्रेलिया वाला ओपन टूर्नामेंट है। उसमें पुरुष वर्ग में कौन जीता है, पुरुष वर्ग में आपके विजेता रहे हैं जैनिक सिनर। कहाँ के हैं, इटली के हैं। इन्होंने पहली बार खिताब जीता है। उप विजेता भी याद रखना कौन है, किसको हराया है इन्होंने हराया है मेदवेदेव को। ये कहाँ के हैं, ये रूस के हैं। और ये विश्व के 3 नंबर के खिलाड़ी हैं। अगर टेनिस में देखा जाए तो मेदवेदेव जो है विश्व के 3 नंबर के खिलाड़ी हैं, 3 नंबर के खिलाड़ी हैं मेदवेदेव। तो इनको हराकर जैनिक सिनर ने ये खिताब अपने नाम किया है। उसके बाद महिलाओं की बात करते हैं तो पिछला वाला भी 2023 का ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट आर्यन सबलेंका ने जीता था। इस बार भी इन्होंने ही जीता है, लगातार दूसरी बार इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। कहाँ की है ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो उपविजेता इसका कौन रहा है महिला वर्ग में, तो महिला वर्ग में उपविजेता बनने वाली है झेंग किनवेन। कहाँ की है, चीन की है। और एक बात यहाँ पर जो पुरुष युगल में हुआ है, इसमें युगल में भी होता है, युगल का मतलब होता है जोड़ी में। ये सिंगल था, इसको सिंगल टूर्नामेंट बोला जाता है। एक होता है युगल में भी, 2 पुरुष होते हैं एक तरफ और 2 पुरुष होते हैं एक तरफ, तो वो क्या होता है, वो जोड़ीदार कहलाता है या वो युगल कहलाता है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो युगल हुआ है, युगल का खिताब किसको मिला है, युगल का खिताब भी आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट का युगल का खिताब, युगल का मतलब जोड़ी में किसने जीता है, तो जोड़ी कौन सी है, ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट बनती है क्योंकि इसमें भारत के खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना, उन्होंने ये खिताब जीता है। और एक खिलाड़ी है मैथ्यू एबडेन, वो कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। किसने जीता है, इसमें विजेता बनी है जोड़ी, जो जोड़ी विजेता बनी है उसमें एक खिलाड़ी अपने देश का भी है, कौन है, रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना ने अपने जोड़ीदार जिनका नाम है मैथ्यू, ऑस्ट्रेलिया के रोहन बोपन्ना का संबंध किससे है, भारत से है। तो ये भी आपको याद रखना क्योंकि भारत के खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट में जो युगल का खिताब है वो अपने नाम किया है। किसके साथ मिलकर, मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर। किसके साथ में, इनके जोड़ीदार का नाम था मैथ्यू एबडेन। मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर इन्होंने, ये कहाँ के हैं, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं। मैथ्यू एबडेन कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो युगल वाला खिताब भारत के नाम आया है, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर रोहन बोपन्ना ने युगल वाला खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट का अपने नाम किया। और एक बात है कि रोहन बोपन्ना 43 इयर्स में ये खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। सबसे ज्यादा उम्र में
ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट का युगल खिताब जीतने वाले कितनी उम्र है, 43 साल में इन्होंने ये खिताब जीता है और ये इनका दूसरा खिताब है। एक बार इससे पहले ये खिताब अपने नाम और कर चुके हैं। तो आपके सामने यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट है जिसका आयोजन जनवरी में हो चुका है, जिसमें आपके सामने विजेता पुरुष वर्ग में भी लिखा है और महिला वर्ग में भी लिखा है। तो इसका आयोजन कब होता है, इसका आयोजन होता है जनवरी 14 से लेकर 28 तक। और कहां खेला जाता है, ये मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है। किस श्रेणी का था, ये ग्रैंड स्लैम श्रेणी का था। ग्रैंड स्लैम की शुरुआत जो होती है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट से ही होती है। इसका संबंध किस खेल से, टेनिस से है। उसके बाद दुनिया में 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, ओपन टूर्नामेंट, जिनको ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। तो सबसे पुराना वाला कौन सा है, विंबलडन है, जिसके प्रारंभ हुआ था 1877 में। ये खेला कब जाता है, वर्ष में जून और जुलाई के महीने में खेला जाता है। उसके बाद दूसरा कौन सा है, सेकंड वाला अमेरिकन है, इसकी स्थापना हुई 1881 में। ये खेला जाता है सबसे अंत में। अगर आपसे पूछा जाए कि किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के साथ वर्ष का अंत होता है, तो अंत किसके साथ होता है, आपका अमेरिका के साथ में। उसके बाद फ्रेंच वाला है, ये 1891 से खेला जाता है। ये कब से प्रारंभ हुआ था, ये मई और जून में खेला जाता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, सबसे नया कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। सबसे पुराना कौन सा है, विंबलडन है। सबसे नया ग्रैंड स्लैम कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। सबसे पुराना कौन सा है, विंबलडन है। विंबलडन जून जुलाई में, अमेरिकन दिसंबर में, फ्रेंच मई जून में, और ऑस्ट्रेलिया वाला कब खेला जाता है, जनवरी महीने में। यानी कि वर्ष की शुरुआत किस टेनिस टूर्नामेंट से होती है, ऑस्ट्रेलिया वाले से होती है। तो ये आपका जनवरी वाला ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट खेला गया। उसमें पुरुषों में विजेता कौन रहा है, पुरुष वर्ग में जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है जैनिक सिनर। कहां का रहने वाला है, इटली का रहने वाला है। इसने अपने जीवन का पहला खिताब, पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है। इसने हराया किसको है, इसने हराया है मेदवेदेव को। कहां का है, ये रूस का है। ये दुनिया का 3 नंबर का खिलाड़ी है टेनिस में। ये तीसरे नंबर का खिलाड़ी है जो उपविजेता रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं महिला वर्ग में। तो महिला वर्ग में जो पुरानी खिलाड़ी थी, जो पिछली वाली थी, उन्हीं ने ये खिताब फिर से जीत लिया। किसने जीता है, आर्यन सबलेंका। ये पहले ही 2023 में भी ये खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। ये कहां की हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। लगातार दूसरी बार ये खिताब इन्होंने जीता है। हराया किसको है, इन्होंने हराया है झेंग किनवेन को। ये कहां की है, ये चीन की हैं। ये इस वर्ग में क्या है, उपविजेता हुई हैं। अगर युगल वाला खिताब पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया युगल खिताब किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया युगल में जीता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। विजेता कौन है, ये विजेता इसमें है, एक जोड़ी है, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने इसको संयुक्त युगल वाला खिताब अपने नाम किया है। भारत के रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन कहां के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो तीनों वर्गों में आपके सामने लिखा हुआ, पुरुष वर्ग में, महिला वर्ग में और युगल वर्ग में, तीनों वर्गों में ये खिताब जीतने वाले खिलाड़ियों का नाम लिखा हुआ है। ये आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट था। आगे अब कौन सा आने वाला है, आगे अब आपका आएगा कौन सा, 1891 वाला फ्रेंच वाला अब आके आएगा मई और जून में। तो जब ये मई जून में होगा तब इसके बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए करंट के क्वेश्चन के साथ। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं कल फिर से।